ओम दुर्गे नमः। शब्दों को क्षमता की क्षमता की। प्रभु श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरण को अपने जीवन में ढाल लेना बहुत ही बड़ी बात है। जिस पर हमारा हक ना हो और उसे लेने का मन हो, तब महाभारत की शुरुआत होती हो। जिस पर हमारा हक हो और उसे छोड़ देने का मन हो, तब रामायण की शुरुआत होती है। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित। विवाह से पहले कैकई ऋषि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकई की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कैकई का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था, हे कैकई, भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकई का विवाह राजा दशरथ के साथ हो गया। और समय चलता रहा, समय गुजरता रहा और एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा था। तभी इंद्रदेव ने कहा, पवनदेव जाइए आप राजा दशरथ के पास सहायता के लिए। और पवनदेव शीघ्र ही आए और राजा दशरथ के पास और कहा, हे राजन, तुमको इंद्रदेव ने याद किया है, सहायता के लिए बुलाया है। तब पवनदेव से सारी बात सुनकर राजा दशरथ इंद्र की सहायता करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तब कैकई बोली, स्वामी महाराज, मैं भी आपके साथ चलूँगी। और रानी कैकई भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवस संग्राम में पहुंच गईं। असुर और देवताओं के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा था। कभी बाणों की वर्षा होती थी तो कभी अग्नि बाणों की वर्षा होती थी। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा था। तभी देवता और असुरों के बीच में युद्ध हो रहा था और राजा दशरथ भी पहुंच गए, युद्ध करने लगे। तो युद्ध राजा दशरथ से असुरों के साथ भयंकर युद्ध हो रहा था। उसी समय युद्ध के दौरान राजा दशरथ के रथ की पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। तब ऐसे में रानी कैकई ने कील की जगह पर अपनी अंगुली लगा दी थी, जिससे राजा दशरथ के प्राण बच गए थे। और कैकई का हाथ वज्र का था, इसलिए कैकई के हाथ को कुछ नहीं हुआ था। तब राजा दशरथ ने कैकई की इस वीरता और साहस की बहुत प्रशंसा की और राजा दशरथ ने कैकई को वरदान मांगने के लिए कहा था। तब कैकई ने प्रेमवश राजा दशरथ से समय आने पर मैं वरदान मांग लूँगी, इस बात को कहकर टाल दिया था। बताते हैं कि देवताओं और असुरों के बीच में 18 बार देवासुर संग्राम हुआ था। 16वें देवासुर संग्राम में राजा दशरथ ने रानी कैकई को एक वरदान दिया था और दूसरा वरदान राजा दशरथ ने तब दिया था जब एक बार राजा दशरथ की अंगुली में जख्म हो गया था, घाव हो गया था। इस जख्म में कोई दवा काम नहीं कर रही थी। तब राजा दशरथ बहुत ही परेशान थे और घाव नहीं ठीक हो रहा था। तब राजा दशरथ ने इस बात की चर्चा रानी कैकई से की थी। रानी कैकई ने उस जख्म को ठीक कर दिया था। तब राजा दशरथ ने कैकई पर बहुत प्रसन्न हुए थे और कहा था, हे कैकई, तुम वरदान मांग लो। तब कैकई ने कहा था कि समय आने पर मैं वरदान मांग लूँगी। इस तरह से राजा दशरथ ने कैकई को 2 वरदान दिए थे। राजा दशरथ ने देवस संग्राम में रानी कैकई को एक वरदान दिया था और दूसरा वरदान जब राजा दशरथ को उंगली में घाव हो गया था, जख्म हो गया था और रानी ने ठीक किया था कैकई ने, तब प्रसन्न होकर कैकई को राजा दशरथ ने एक वरदान दिया था। और राजा दशरथ ने कैकई को अलग अलग 2 वरदान दिए थे दोनों जगह, इसलिए रानी के कैकई के पास 2 वरदान थे। और समय बढ़ता रहा, आगे चलता रहा और समय आ गया रानी का, कैकई का, कि मैं अब अपने वरदान मांग लूँ। जब भगवान श्री राम का विवाह होकर अयोध्या में आए, तब भगवान श्री राम के गुण रूप और शील स्वभाव को देखकर राजा दशरथ बहुत अधिक प्रसन्न हुए, आनंदित हुए और मन में सोचने लगे कि जीते जी श्री राम को युवराज पद में दे दूं। फिर राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और कहा कि मैं श्री राम को युवराज पद देना चाहता हूँ।
गुरु वशिष्ठ तैयार हो गए। गुरु वशिष्ठ शीघ्र ही राम के पास गए, राम को यह सुंदर समाचार सुनाया। तब भगवान श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ की पूजा अर्चना की, उनके चरणों की वंदना की। फिर राजा दशरथ ने राज अभिषेक की पूरी तैयारी की। अवधपुरी को सजाया गया। सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न थे, लेकिन देवराज इंद्र बहुत दुखी थे, क्योंकि रावण के अत्याचारों से सभी देवता बहुत भयभीत थे, दुखी थे। देवता सोचने लगे कि अगर भगवान श्री राम राजा बन गए तो रावण के अत्याचारों से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, हम मुक्ति कौन दिलाएगा। सभी देवता माँ सरस्वती के पास गए और माता सरस्वती से बोले, हे माता सरस्वती, हमारी सहायता करो, मदद करो, रक्षा करो। तब माँ सरस्वती ने कहा कि देवताओं, चिंता मत करो, दुखी मत हो, शीघ्र ही मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। देवता बोले, हे मातेश्वरी, आप कैकेयी की बुद्धि को बदल दो, भगवान श्री राम राजा न बन पाए और वो रावण का वध करें, वन के लिए गमन करें, प्रस्थान करें। तब माँ सरस्वती ने कहा, ठीक है, मैं मंथरा की बुद्धि को फेर रही हूँ। मंथरा कैकेयी की बुद्धि को बदल देगी और भगवान श्री राम राजा नहीं बन पाएंगे। और मंथरा ने, जब माँ सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेर दी, तब मंथरा सो रही थी, जागी। उसने देखा कि नगर को बहुत सुंदर सजाया गया, सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। तब मंथरा ने नगरवासियों से पूछा, हे नगरवासी, यह उत्सव कैसे मनाया जा रहा है। तब नगरवासियों ने बताया कि श्री रामचंद्र जी का अभिषेक होने जा रहा है, रातलक हो रहा है, भगवान श्री राम राजा बन रहे हैं। तो मंथरा का हृदय जल उठा यह समाचार सुनकर कि श्री राम राजा बन रहे हैं। मंथरा सोचने लगी कि यह काम रातों रात किस प्रकार से बिगड़ जाए। उदास होकर रानी कैकेयी के पास गई मंथरा, और मंथरा ने कैकेयी को अपने कपट भरे वचनों से रानी कैकेयी को करोड़ों कहानियाँ सुनाई, सब प्रकार से समझाया। तब कैकेयी समझ गई। कैकेयी बोली, मंथरा, तेरी बात सत्य है, मेरी दहनी आँख नित्य फड़का करती थी, मैं प्रतिदिन रात में बुरे स्वप्न देखती हूँ, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है, फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुख दिया है। आज की रात गई तो काम सब बिगड़ जाएगा, मेरी बात हृदय से प्रिय समझना। मंथरा ने कहा, रानी, तुम अब कुंभवन में जाओ, सब काम वहीं सावधानी से बन जाएंगे। राजा पर तुम शीघ्र विश्वास मत कर लेना। और संध्या का समय हुआ। राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल गए। तब दासियों से पूछा कि रानी कैकेयी कहाँ हैं। तब पता चला कि रानी कैकेयी तो कोप भवन में है। कोप भवन का नाम सुनकर राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ, वो सहम गए। डर के मारे राजा दशरथ के पांव आगे के लिए नहीं बढ़ रहे थे। राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। राजा दशरथ डरते डरते अपने पांव आगे को बढ़ाए और अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। कैकेयी की दशा को देखकर राजा दशरथ को बहुत बड़ा दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी थी, पुराने वस्त्र फटे हुए पहने थी, शरीर में धूल लगी हुई थी, शरीर से सभी आभूषणों को उतार कर फेंक दिया था। रानी कैकेयी को राजा दशरथ ने सब प्रकार से मनाने की कोशिश की, लेकिन कैकेयी नहीं मानी।
राजा दशरथ ने कहा, हे प्राण प्रिय, तुम किस लिए रिसाई हो, किस लिए रूठी हो? बताओ बात क्या है। जिन आँखों ने तुम्हें त्रास दिया उन आँखों को फुड़वा दूं? जिस जिह्वा ने तुम्हें कड़वे वचन बोले उस जिह्वा को कटवा दूं? रानी उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल रहित पड़ी हो? तुम्हें क्या कष्ट है, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, बताओ। तुम्हारी इच्छा क्या है, मांगो रानी। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दो। तब कैकेयी बोली, हे राजन, मैं तुम्हारी कौन होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ है किसका, सब मुख देखी ही बात चाहते हैं। मैं आपकी कौन लगती हूँ? हट जाइए राजन, मुझे और मत सताइए। इस जग में कौन किसका होता है, सब मुँह देखी ही बात करते हैं। हमेशा कहते हो मांग लो, पर देते कुछ भी नहीं हो। तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, तुम रघुवंशी हो, तुम सत्यवादी हो। चाहे जो हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर मेरे 2 वरदान हैं। तब राजा दशरथ बोले, कैकेयी, 2 वरदान कोई चीज़ नहीं है, तुम जितने चाहे उतने वरदान मांग लो। अब मैं तुम्हारा मतलब समझा हूँ। तुमने उन वर को धरोहर के रूप में रखा था, फिर कभी तुमने मांगा नहीं। वो मेरा स्वभाव है भूलने का, मैं भूल गया। मुझे भी वह प्रसंग कभी याद नहीं रहा है। मुझे झूठ मूठ का दोष मत दो, चाहे 2 के बदले में 4 वरदान मांग लो। रघुकुल में सदा यह रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता है। अब देर मत करो, मांग लो जो मांगना हो। रानी कैकेयी बोली, हे स्वामी, मैं अपना वरदान तभी मानूंगी जब आप राम की सौगंध खा जाएंगे। तब राजा दशरथ ने कहा, ठीक है, मैं तेरे सामने ही राम की सौगंध खाता हूँ। अब वर मांग लो। तब कैकेयी बोली, हे राजन, पहले वरदान में मुझे भरत का राजतिलक चाहिए और दूसरे वर में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी के वचन को सुनकर राजा दशरथ के हृदय में अपार दुख हुआ, जैसे चंद्रमा की किरणों से स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा के मुख से कुछ वचन नहीं निकल रहे थे। राजा को बोलते नहीं बन रहा था। राजा का रंग उड़ गया था। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सर पर नाच रही है। राजा ने कैकेयी की चरण पकड़कर विनती की, हे कैकेयी, तुम सूर्यकुल के लिए कुल्हाड़ी मत बनो। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी अभी तेरे को दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। राजा दशरथ हाय राम, हाय राम, हाय राम कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल हो गए राजन, कंठ सूख गया, मुख से कुछ निकल ही नहीं रहा था। बस हाय राम कहते रहे और विलाप करते रहे। करते करते सवेरा हो गया। कैकेयी नहीं मानी। कैकेयी मौन खड़ी रही। राजा दशरथ विलाप करते रहे, रोते रहे। रानी कैकेयी से विनती करते रहे, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। कैकेयी के वरदान 2 थे जो अलग अलग राजा दशरथ ने दिए थे। बहुत सुंदर अद्भुत कथा थी। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है, साथ में पुण्य की भी प्राप्ति होती है। इसलिए कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देते सनम कथा को सुनते रहे, काम करते रहे, मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को क्षमता की।